नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडमिशन वाला पर। और थोड़ी सी बात करेंगे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो कि बहुत लेट आ चुकी है। आज फिलहाल कल आनी चाहिए थी। आज हमारी डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग के लिए जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट पब्लिश हो चुकी है। सभी को पता होगा, आपने देखी होगी। थोड़ी सी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे कि एनालिसिस करेंगे पिछले साल के मेरिट लिस्ट में और इस साल के मेरिट लिस्ट में कितना फ़र्क है, और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट में कितना फ़र्क आखिर इसमें भी पड़ेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी के करते हैं वीडियो में शुरुआत। तो दोस्तों, ये वेब पोर्टल है आपका, आपको पता होगा। और आज फिर दोपहर के बाद, मुझे लगता है शायद, या फिर दोपहर को आज आपका मेरिट लिस्ट उन्होंने पब्लिश किया। और फिर अगर मैं गलत नहीं तो, और फिर आपको यहाँ पर वो देखने को मिल गया। आप यहाँ से इंडिविजुअल आपका मेरिट स्टेटस चेक कर सकते हो। अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट होल्डर हो तो आप यहाँ से बीएससी वाले और फिर वोकेशनल कोर्सेज वाले यहाँ पर से उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी इंडिविजुअल मेरिट लिस्ट उन्होंने आपको, सॉरी, यहाँ से इंडिविजुअल, यहाँ पे कंसोलिडेटेड पूरा जो लिस्ट है, जितने लोगों ने एप्लीकेशन किया है और जिनका स्क्रूटिनी सेंटर पर वेरीफाई हो चुका है, कंफर्मेशन हो चुका है, उन सारे लोगों का लिस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है। आप ये डाउनलोड करके देख सकते हो। तो चलिए, ये हमने देखा। थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि पिछले साल और इस साल के डेटा में कितना फ़र्क है। डिप्लोमा की हम ज़्यादातर स्टूडेंट्स वहाँ पर है, तो उसकी चर्चा पहले हम करेंगे। तो कैटेगरी वाइज भी हम देखेंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स पिछले साल थे 43,052 स्टूडेंट्स थे। इस साल 48,906 स्टूडेंट्स है। तो अच्छा खासा इजाफा इस साल हर एक कोर्सेस में हुआ है। इंजीनियरिंग में भी लगभग, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में लगभग 30,000 स्टूडेंट्स इस साल मेरिट लिस्ट में ज़्यादा है। और यहाँ पर डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए भी वही ट्रेंड चलता दिख रहा है। एससी की बात करें तो 5,758 स्टूडेंट पिछले साल थे। इस साल 5,975 स्टूडेंट्स यहाँ पर है। थोड़ा सा इजाफा यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर एसटी कैटेगरी बात करें तो 819 स्टूडेंट्स के बजाय इस साल 845 स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में है। डीटीवीजे की बात करें तो 950 के अगेंस्ट 1085 स्टूडेंट्स इस साल मेरिट लिस्ट में है। हम बात करेंगे एनटीबी की तो 1193 के अगेंस्ट 1221 स्टूडेंट्स इस साल मेरिट लिस्ट में है। हर जगह पर आपको थोड़ा थोड़ा इजाफा या फिर संख्या में बढ़ोतरी ज़रूर देखने को मिल जाएगी। एनटीसी की बात करें तो 1409 के अगेंस्ट 1619 स्टूडेंट्स इस साल मेरिट लिस्ट में है। तो एनटीटी की बात करें तो 738 के अगेंस्ट 864 स्टूडेंट्स इस साल मेरिट लिस्ट में है। ओबीसी की बात करें तो 10,304 स्टूडेंट्स के अगेंस्ट में इस साल 12,029 स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में शामिल हो गए हैं। एससीबीसी की बात करें तो पिछले साल तो ये कोई नहीं था, उसके बजाय स्टूडेंट्स यहाँ पर हुए थे और अभी उसका ये डिवीजन यहाँ पर इन दोनों में होता हुआ आपको दिख रहा है। एससीबीसी की बात करें तो इस साल 2,618 स्टूडेंट्स एससीबीसी के इस साल मेरिट लिस्ट में है। और ईडब्ल्यूएस के 2,883 स्टूडेंट्स है। और इसके बजाय पिछले साल ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स थे 6,414। तो ईडब्ल्यूएस का मेरिट ऑब्वियसली नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स डिवाइड हो चुके हैं। 6,000 के अगेंस्ट में सिर्फ 2,000-3,000 स्टूडेंट ही इस साल मेरिट लिस्ट में है, तो ज़रूर वो नीचे आएगा। तो जब आप ऑप्शन फॉर्म भरोगे, जब आप ऑप्शन दे दोगे, तो पिछले साल की जब आप कट ऑफ देखोगे तो उसका जो इफ़ेक्ट होने वाला है वो भी आप इससे मेजर कर सकते हो कि उसमें कितना इफ़ेक्ट हो सकता है। चलिए, और बाकी बीएससी और वोकेशनल कोर्सेज का जो है डीओ का भी हम देखेंगे। तो बीएससी की बात करें तो पिछले साल 173 स्टूडेंट्स थे, इस साल 208 स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में। और डीओ की बात करें तो पिछले साल 14 स्टूडेंट्स थे, इस साल 20 स्टूडेंट्स मेरिट लिस्ट में है। तो चलिए, हमने मेरिट लिस्ट देख ली। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में कितना फ़र्क पड़ेगा, इस सवाल का थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो जनरली ग्रीवेंस पीरियड में, क्योंकि क्या होगा कि अभी ग्रीवेंस पीरियड शुरू हो जाएगा। आपका मेरिट लिस्ट आ गया तो आगे ग्रीवेंस में पीरियड शुरू हो जाएगा। जिन लोगों का कुछ प्रॉब्लम था, डॉक्यूमेंट नहीं था, या फिर कुछ स्टूडेंट्स का जो ग्रीवेंसेस पेंडिंग थे, कुछ डॉक्यूमेंट आया है अभी उनको मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। उनका फॉर्म कंफर्म होगा ग्रीवेंस पीरियड में। ग्रीवेंस उसके अप्रूव्ड होंगे, जितने स्टूडेंट्स के ग्रीवेंसेस अप्रूव्ड होंगे। क्योंकि ग्रीवेंस आपको कैसे डालना होता है कि जैसे अगर आपके मेरिट में कुछ आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी है, कोई रिमूव करनी है, कोई गलती हो गई जिसे सुधारना है, कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं था अब आया है और आपका उसको फ़ायदा लेना है, तो अब इस ग्रीवेंस पीरियड में आप जैसे आपने फॉर्म भरा है, अगर ई स्क्रूटिनी से फॉर्म भरा है तो आप ऑनलाइन ग्रीवेंस के लिए बटन आपके लिए इनेबल होगा। अगर आपने फिजिकल स्क्रूटिनी से फॉर्म भरा तो आप जो स्क्रूटिनी सेंटर पर जाकर वो करेक्शंस करवा सकते हैं और फिर वो इफेक्ट होगा उसका, वो आपको दिखेगा फाइनल मेरिट लिस्ट में। और एक बार फाइनल मेरिट लिस्ट हो गई तो फिर उसी के और केवल उसी के बेस पर ही एडमिशन हो जाएंगे। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का फिर उसमें कोई फायदा नहीं होगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का आगे कहीं पे रेफरेंस नहीं, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है। एक मेरिट लिस्ट बनाई है, उसमें कुछ बदलाव है, चाहते हो आप, कुछ आपके ग्रीवेंसेस है तो आप दे दे ताकि फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद
आपको कोई चांस नहीं मिलेगा उसमें करेक्शन का। तो इसलिए प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगाई जाती है। और ऑब्वियसली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो भी आपका नंबर अभी आया है, मेरिट नंबर आया है, वो ज़रूर थोड़ा थोड़ा नीचे खिसक सकता है, क्योंकि नए स्टूडेंट्स इसमें इंक्लूड होते हैं। तो फिर उनकी वजह से जैसे जैसे नीचे आप मेरिट में जाओगे वैसे वैसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। मतलब 5 नंबर, किसी के मेरिट में 5 नंबर का फर्क पड़ेगा, किसी का 10, 20, 50, 100, 150 तक भी फर्क आ सकता है। उसमें कोई दिक्कत वाली या फिर कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। फाइनल मेरिट लिस्ट का वजह से कहा हमने, मेरिट लिस्ट में कोई और किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता, और केवल उस फाइनल मेरिट लिस्ट के बेसिस पर ही एडमिशन प्रोसीजर अब जाएगी आगे। अब आगे क्या करना है, आपको पता है कि ग्रीवेंस पीरियड अब शुरू हो चुका है, हमने उस पर डिस्कशन ऑलरेडी किया है कि अगर आपके फॉर्म में, आपके मेरिट में लिस्ट में, या फिर आपने जो इन्फॉर्मेशन चेक की, जब आप इंडिविजुअल देखा आपने, तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको चेक करनी है। पूरी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा भी आपको, या फिर जहाँ पर जो भी इफेक्ट डालेगा आप आगे के एडमिशन सिस्टम पर, वो अगर आपको लगता है कि वो बदलना चाहिए, या फिर तब आपने जब फॉर्म कंफर्म किया उस समय आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं था, अब डॉक्यूमेंट आ गया है, तो आप उसे ज़रूर ऐड कर सकते हो, कीजिएगा। और फिर जैसे हमने कहा, अगर आपने ई स्कूटी से फॉर्म भरा है तो ऑनलाइन ग्रीवेंस का आपके लिए बटन अवेलेबल होगा, फिर आपका फॉर्म अनलॉक कर देंगे। ग्रीवेंस अप्रूवल के बाद आपको फिर से जो भी करेक्शन करना है फॉर्म में करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना और फिर से सबमिट करना है वो ऑनलाइनली, और फिर स्क्रूटिनी सेंटर उसको फाइनल कर देगा और आपका नया वर्जन जो है ग्रीवेंस इसका रिसिप्ट एंड एक्नॉलेजमेंट का, वो जनरेट होगा और आपका फॉर्म कंफर्म हो जाएगा। आपको सिर्फ वो देखना है कि आपका ग्रीवेंस अप्रूव हुआ है या फिर नहीं हुआ। फिजिकल स्क्रूटिनी वाले डायरेक्टली जाएंगे स्क्रूटिनी सेंटर पर, और वहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट आया है या फिर जो भी करेक्शन करना है उसके डॉक्यूमेंट दे दिया जाएगा, और वही लोग वहीं पे आपका फॉर्म करेक्ट करेंगे और आपको नया रिसिप्ट का एक्नॉलेजमेंट दे देंगे, और आपका वो जो रिफ्लेक्शन है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में हो जाएगा। तो चलिए रुकते यहाँ पर, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।